राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए सभी बहन भाइयों का। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, सभी की रीडिंग होती है, और इसे सभी जनरल देख सकते हैं। और ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ लगन पार्टियाँ हैं, ओके, थर्ड पार्टियाँ हैं, या फिर जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में है, या फिर शादीशुदा मैरिड कपल है। ओके, इससे छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज मैं आपके साथ धोती खोल पार्ट 7 करने जा रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6 तक बनाए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप उसको जाकर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके जी, क्योंकि उसमें मैंने थर्ड पार्टी के बारे में बताया है। थर्ड पार्टी का सारा कट्ठा चिट्ठा मैंने उसमें सारे खुलासे किए हैं। ओके जी, तो बहुत अच्छी रीडिंग है, आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख सकता है, 2 भी देख सकता है, और 3 भी, और 6 तक पार्ट है, आप देख सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 7, यानी कि थर्ड पार्टी का ये जो कर रही है या करने वाली है, या कौन सी बातें हाइड कर रही है, क्या कुछ वो करना चाहती हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके दुश्मनों की जहाँ पर धोती खुलने वाली है, सारे के सारे उनके जितने भी उन्होंने कांड किए हैं सारे के सारे आज इस रीडिंग में होने वाले हैं। ओके जी, तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। और यहाँ पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 95015516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेक ब्रेक मिथुन करके सिंह तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अपना वक्त ना गवाते हुए सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी व्यूवर इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ दूर हो जाए, और इनकी सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ के भी रिमूव हो जाए, और आपकी भी रिमूव हो जाए। माता रानी आप पर खूब कृपा बरसाए। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। ओके, शुरू करते हैं जी आज की हम ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और देखते हैं कि थर्ड पार्टी, लास्ट में हम एंजल नंबर और डिवाइन मैसेज जरूर से देंगे। देखते हैं कि थर्ड पार्टी कट्टा चिट्ठा क्या है। और आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि धोती खोल पार्ट 7। ओके जी, और उनकी एक एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर इस रीडिंग में, और जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। अगर आपके साथ मैच नहीं करती पूरी रीडिंग, तो अगर आपके साथ थोड़ी बहुत मैच करती है तो क्लेम जरूर से कीजिएगा। माता रानी का नाम लिखिएगा, जय माँ काली, हर हर महादेव। ओके, आपको जरूर से लिखना, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी, आपको जरूर से मेंशन करना है। ओम जय। और जिसके लिए देखिए कार्ड कितने उतावले हैं बताने के लिए, कितने उतावले हैं। अभी मैंने शफलिंग की भी नहीं है, तुझे फटा से खुल गई। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत कुछ निकलने वाले हैं। राज एक शफलिंग करने के दौरान कार्ड गिरे, मतलब इनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इनकी बाहर आने वाली हैं। करंट की बातें सारी करने वाली हूँ मैं। करंट एनर्जी जो भी इनकी निकलेगी, थर्ड पार्टी के कट्ठे चिट्ठे जो भी निकलेंगे, मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर रीडिंग होने वाली है। माँ काली आपको मैसेज देगी, माँ काली ही बताएगी, मैं तो कोई नहीं होती हूँ, डिवाइन ही आपको बताने वाला है इस वक्त। मैं तो एकमात्र जरिया हूँ। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। क्या है थर्ड पार्टी कट्ठा चिट्ठा? ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भद्रकाली। ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, जय मां काली। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। 5 ऑफ बॉन, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोड, और यहाँ पर तुला राशि है। ओके जी, मिथुन राशि। भाई कार्ड बहुत उछल रहे हैं, जैसे कोई ऐसा राज बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। सबसे पहली बात, आज थर्ड पार्टी आपसे बहुत 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 ज़्यादा जेल्स फील कर रही है इस वक्त। पता नहीं जी किस बात से चिड़ी हुई है, किस बात से नाराज़ है, या किस बात से इनको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ फिर ये ना कुछ आपसे फ़ाइट करने की तैयारी कर रही है। जहाँ तो इनकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है, जहाँ आपको लेकर ये फ़ाइट करना चाहते हैं, जहाँ आपके पर्सन के साथ फ़ाइट करना चाहती है। और आपके दुश्मन इस वक्त पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। भाई ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनकी लाइफ में इस वक्त झगड़ा चल रहा है ज़बरदस्त। जी आपसे जेल्स फील कर रही है बहुत ज़्यादा। ओके, 10 ऑफ सोड,
सबसे पहली बात है ना, लड़ाई इनकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, झगड़े की प्रॉब्लम क्रिएट करने चाहती है जी। जहाँ तो आपसे झगड़ा करने की कोई तैयारी कर रही है, ओके, इसी चीज़ को इनके हाथ से कोई मौका चला गया, इनके हाथ से कोई मौका चला गया और जे आपके झोली में कोई ऐसी अवेंडस आ गई है या आपने कोई एक्शन ले लिया है, जहाँ फिर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जहाँ फिर कुछ आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आ गई है, आपकी एनर्जी ये कहती है कि आपके पास कोई पावर आ गई है, कोई ऐसी पावर आ गई है जहाँ आप चेंज हो गए हैं, ओके, आप चेंज होना चाहते हैं, जहाँ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी बौखलाई हुई है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप वो एक्शन लो। तो ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनको ये ना आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो झगड़े की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। जहाँ तो भाई ये आपस में झगड़ रहे हैं, यानी कि ये ना किसी अहंकार में, और इनका अहंकार जो है चकनाचूर हो रहा है, ओके, और ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, ओके। ये लोग इतनी ज़्यादा थर्ड पार्टी आपसे जलन कर रही है इस वक्त, इनको इतनी जेल्स फील हो रही है आपसे, कहने की कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं। तो ये ना जलन के मारे आपसे लड़ना चाहती हैं, आपसे लड़ने के मूड में थर्ड पार्टी, लेकिन उल्टा हो रहा है, इनकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं। करना तो ये आप पर चाहती है, झगड़ा तो ये आपसे करना चाहती है, लेकिन ये आपस में ही झगड़ रहे हैं, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो इनको लगता है इनके हाथ से कोई ना मौका निकल गया जिसका इन्होंने जमकर फ़ायदा उठाना था, और अब इनके हाथ से जो मौका निकल गया है, तो ये ना जो कांड करने वाले थे, अब जो कांड इन्हीं पर भारी पड़ रहा है, ओके। कुछ करने वाले थे ये लोग, कुछ ऐसा काम करना चाहते थे। तो अब ना इनको, इनसे जो पिछली बार जो गलती हो गई थर्ड पार्टी के साथ, जो इनसे कोई ना भूल चूक हो गई कोई, जिसे कहते हैं ना, तो उसे लेकर ना अब ये उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कि हाँ ये हमारे साथ ये हो गया, हमने तो ये करना था, लेकिन ये तो हमारे हाथ से निकल गया, अब हम क्या करेंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर, तो अब हमें मुसीबत से कौन बचाएगा, जिसे कहते हैं ना मुसीबत आना। तो इन पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। तो अब जो निराश हो चुके हैं, तो जो पीछे जो गलतियां कर रहे हैं उसको लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है। तो इनको लगता है कि हमारे हाथ से वो वाला मौका तो भाई अब चला गया, वो अब लौट कर नहीं आने वाला है, ओके। तो उस मौके को जो कोस रहे हैं कि तब ये अगर हमने ये कर लिया होता तो आज ये होता, तो आज ये होता, तो ऐसी कुछ एनर्जी है। तो ये ना अपना दिमाग खूब चला रही है थर्ड पार्टी इस वक्त, अपना भाई पूरा हाई वोल्टेज दिमाग चला रही है, पूरे का पूरा जोर लगा रखा है इन लोगों ने। तो ये एक चालाक बनने की कोशिश की जा रही है, यानी कि तेज़ बनने की कोशिश की जा रही है आपसे। तो 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप जितना मर्जी कर लो, आपके किए हुए कर्मा वो आगे तो आपके आने ही आने हैं। तो वो ये कर्मा अपना भुगत रहे हैं, तो ये जेल्स फील कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा करने का इनकी कुछ प्लानिंग है आपके साथ, लेकिन वहाँ पर ये खुद ही लड़ मर रहे हैं इस वक्त, ये खुद इनकी फाइट चल रही है इस वक्त। तो ये दिमाग लगा रहे हैं, तो दिमाग से फैसले लिए जा रहे हैं, दिमाग से सोचा जा रहा है, पूरा जोर दिया जाए कि कैसे हम लोग वो सब जो हमसे पीछे गलतियां होंगी, उन गलतियों को हम लोग कैसे सुधारें। तो अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि जो खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं। तो भाई अब इनकी जो झगड़े हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपसे हद से ज़्यादा ये लोग जेल्स फील कर रहे हैं, हद से ज़्यादा जेल्स फील, जिसे कहते हैं ना कि जेल्स फील करना दूसरे को लेके। तो इनके मन में आपको लेके जेल्स फील हो रहा है। भाई ये आपको और बता दूं, ये कोई व्रत वगैरह भी कर रहे हैं, ओके। जो कोई व्रत वगैरह करे, तो अन्न का ये लोग ना, जिसे कहते हैं ना कि अन्न को छोड़ के एक तरह के भूख हड़ताल कर देना आपके खिलाफ। तो ये सब जादू टोटे क्या बोल रही मैं, टूने टोट के सब जमा रहे हैं, छोटे छोटे पैंतरे अपना रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ में सब चीज़ें सही हो जाए। इनको लगता है कि आपके कारण आपने कुछ करवा दिया है हम पर, तो आपके कारण हमारी लाइफ में अब झगड़े चल रहे हैं, तो इसकी वजह आप हो। तो जी आप पर दोष लगा रहे हैं, तो अपने कुछ चीज़ें जो संघर्ष कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो अब वो सही चीज़ें सही करने की कोशिश की जा रही है। तो दिन रात सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए, यानी कि इनको टेंशन हो रही है। अपने घर में भाई इनकी आग लगी हुई है, जो दूसरों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। तो ये सोचा जा रहा है कि कैसे निपटा जाए, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इनके घर में भाई अब जो हो रहा है, वो अब इनको पास्ट को लेकर जो वो चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इन्होंने कुछ गलतियाँ करी थी, अब उन गलतियों का खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो अब इनको लगता है कि उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, ताकि जो हमारे बीच में जो झगड़े हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, नकारात्मक ऊर्जा कुछ ऐसी कुछ इनकी लाइफ में आ गई है, ओके। तो और वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी इनकी वजह से ही हुई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ ट्राई किया था। अब वो इन झगड़े के रूप में सामने आने के, क्लेश रहने लगे इनके घर में, बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं, अब इनके आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपने कुछ करवा दिया भाई, टूने टोटके करवा कर अपना भाई कुछ सेटिंग करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ब्लैक मैजिक। इनको लगता है कि आपने कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया हम पर, जो हमारी ये हालत हो गई है। लेकिन ये सब इनकी करनी का फल है, जो भी इनको मिल रहा है वो सब इनकी करनी का फल है।
तो अब ये बहुत ज़्यादा जेल्स फील कर रही हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं। ओके, तो कभी ये लोग व्रत कर रहे हैं, कभी किसी माता का कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो जिसे कहते हैं ना कि झगड़ा, ओके, तो झगड़े की ये जड़ जो है ख़त्म नहीं कर पाए, तो गुस्से में ये बुखलाए हुए हैं और ये आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, यानी कि मोल झगड़ा करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ भावनाएं हैं इनकी, ऐसी कुछ इनकी रणनीति है, यानी कि अपने दिमाग से सोच सोच के ये लोग परेशान हो चुके हैं भाई, परेशान हो चुकी थर्ड पार्टी। तो इनकी लाइफ में आ रहा है कोई बहुत बड़ा चेंज, जिसे कहते हैं ना चेंज होना, खराब परिस्थितियाँ होना, तूफान आना, इनकी लाइफ में तूफान आ रहे हैं। अब मिथुन राशि है, ओके, तो अब इनको लगता है कि वो भाई अब मौके का फ़ायदा अब कैसे उठाया जाए, तो हमारे हाथ से तो मौका निकल गया है, जिनके वक्त जो सही समय था वो इनका निकल गया। अब जो इतनी तेज़ सोच रहे हैं, इतना तेज़ सोच रहे हैं कि भाई सोच का कोई हद ही नहीं, जिसे कहते हैं कि क्या किया जाए। तो भाई इनके ना कुछ, इनके पास जो पैसे थे, जो मनी था, उसे लेके ये लोग अपना ईगो जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ईगो का होना, वो ईगो ये लोग साइड पे नहीं कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि अहंकार में इंसान होता है, तो अहंकार इनका बोल रहा है, अब सर चढ़ के अहंकार बोल रहा है इनका, तो घमंड इनका पूरा का पूरा है। रस्सी जल गई लेकिन इन लोगों का बल नहीं गया अभी तक, ओके, आपके दुश्मनों का। तो इन्होंने क्या किया है, जो आपको ऐसी एनर्जी देने की कोशिश की, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको परेशान किया, आपका भरोसा तोड़ा। अब ये सारी चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही हैं, दर्दनाक अंत हो रहा है उन चीज़ों का, इनकी लाइफ में दर्दनाक अंत की शुरुआत हो रही है, जिसे कहते हैं कि अब वो चीज़ें लौटकर इनकी लाइफ में आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें साफ़ हो रही हैं, वो जा रही हैं वो चीज़ें, लेकिन इनकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर कर रही है, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी एंटर कर रही है। ओके, तो आप खुश होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनको अपना कोई घाव दे रहा है, इनको इनके करनी का फल मिल रहा है, जहाँ पर ये घाव धोखा, जहाँ पर संकट हानि, यानी कि टूट पड़े हैं सारे के सारे पहाड़ थर्ड पार्टी पर, सारे के सारे पहाड़ टूट पड़े हैं। जो चीज़ इन्होंने आपके साथ करी थी ना, वो चीज़ अब इनके पास लौट कर आ रही है। तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, झगड़े हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। तो ये गुस्से में इतनी बखलाई हुई है, ये चाहती है कि आपके साथ फाइट ही जाए, क्यों ना ये सारे का सारा जो भी हमने किया है, तो इनके कर्म अब जब आगे आ रहे हैं तो ये आप पर गुस्सा निकालना चाहती हैं किसी बात को लेकर। तो इनको लगता है कि हमारे हाथ से भाई ये सारे मौके चले गए हैं, अब हम कैसे सेटिंग की जाए उन चीज़ों को, जो हमसे गलती है उनको कैसे सुधारा जाए, तो सुधारना चाहती हैं कुछ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि। भाई ये कार्ड ना, यकीन मानो, कसम से माँ काली की कसम, ये कार्ड ना आया था। मैंने क्या किया, मैंने हमेशा इस चीज़ को ना, मैंने जिसे कहते हैं ना कि मैंने आपको हमेशा बताया भी ये चीज़, मैंने बहुत सारी रीडिंग में आपने देखा होगा कि मैंने कार्ड को ले लिया। मुझे लगता है ये कार्ड गिरा था, एक बार नहीं 2 बार मेरे हाथ में आया और आया भी, तो मैंने कहा ये शायद यूं ही आ गया, मैंने इससे ले लिया। लेकिन ये कार्ड दोबारा आया, यानी कि मुँह छुपाकर थर्ड पार्टी, कसम से बाई गॉड, राधा रानी की कसम, जो पीछे बैठे हैं, मुँह छुपाकर ये लोग ना, ये इनको लगता है कि मुँह छुपाने का अब वक्त आ गया है, मुँह छुपा लो जल्दी से अपना। तो ये इन लोगों को लगता है कि हमारी इज्जत चली गई, इनकी ना, इन्होंने ऐसे इतने कांड किए, इनकी इज्जत चलेगी, इनको कोई अब ना, इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इनको वो भाव नहीं मिलता है, जो भाव छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हाँ है, हम है, यहाँ जो है हम ही है, बस हमारे सिवा कुछ है नहीं, हम अच्छे हैं, आप बुरे हो, ऐसी कुछ एनर्जी थी। बहुत सारा घमंड इनका चकनाचूर जहाँ पर हो चुका है अब। तो इनकी जो मैं थी ना, वो अब ख़त्म हो रही है। तो इनको लगता है कि अब ना मुँह छुपा लो जल्दी से अपना, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो अब जब मुँह छुपाकर रो भी रहे हैं, तो ऐसी नहीं है। तो जाने कि ये सेपरेशन का कार्ड होता है, और ये भी एक तरह का तनाव का कार्ड होता है, चिंता का कार्ड होता है, यानी कि इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, झगड़ों से लोग इतने तंग आ चुके हैं, यानी कि इनकी लाइफ में परेशानियाँ इतनी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, अब ये समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, यानी कि इनको चैन नहीं आ रहा है, इनको चैन नहीं है, इनकी नींद हराम है, तो इनकी चिंता में है, तनाव में है, भय में है, डरावने सपने इन लोगों को आ रहे हैं। तो ये दूसरी बार ये निकला है, मैंने वापस ले लिया था, लेकिन ये कार्ड फिर से आ गया। सेपरेशन का कार्ड होता है, बहुत ही ख़राब एनर्जी होती है, एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है ये, यानी कि ये ना, इनको लगता है कि अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारी तो भैया इज्जत चली गई। यानी कि ये लड़ाई की जो सिचुएशन है ना, ये लड़ाई की सिचुएशन, इनकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं ना, तो अब वो झगड़े की जो प्रॉब्लम है, अब जो सॉल्व करना चाहती है, इनको लगता है कि हमारे झगड़े लोग देख रहे हैं, हमारे झगड़े हो रहे हैं, तो आस पड़ोस वाले देख रहे हैं, तो हमारी तो भैया इज्जत चलेगी, अब हमें कोई भाव नहीं दे रहा है, अब हमारी तो इज्जत चलेगी। यानी कि अगर इन्होंने आपके साथ झगड़े करे, हैं
किसी तरह से आप पर आकर दोष लगाए, आपके घर पर झगड़ा किया, जहाँ आप पर इल्ज़ाम लगाया, यानी कि लोग आपका बुरा नहीं कह रहे, इनको बुरा कहा जा रहा है, इनको गलत कहा जा रहा है कि ये गलत हैं। तो इनको लगता है इनका कोई, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि डर होता है इंसान को, चोर होता है ना, उसे डर होता है, जो चोर होता है उसे अपना पाला होता है। तो इनको अब कोई पाला है, इनको ये चोर है, तो इनको अब एक डर सता रहा है कि भैया हमने जो आपकी ये ऐसी हालत करी है, जो अब हमारी पीठ के पीछे कोई शुरा खोप रहा है, तो अब हम क्या कहें, हमें दर्द मिल रहे हैं, तकलीफ़ें मिल रही हैं, हमारी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। इनको लगता है हमने आपके साथ गलत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये पास्ट की चीज़ों को जाकर सोच रहे हैं, बैठ के निराश होकर बैठ रहे हैं, और इनको कोई ऑफ़र दे रहा है, लेकिन वो ऑफ़र लेने से भी ये लोग आगे से डर रहे हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं, लेकिन सेपरेशन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इनकी लाइफ में एक तरह का महाप्रचंड हो रहा है, यानी कि इनकी करनी के फल अब रिवर्स इनकी तरफ आ रहे हैं। भैया मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ईश्वरी रीडिंग कर रही है, ये माता रानी रीडिंग कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सच्ची में यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो जिसे कहते हैं ना कि जो ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं। तो मेरे मुंह से देखिए कितने ज़्यादा सच निकल रहा है। माता रानी कितना सच बुलवा रही हैं, ईश्वर कितना सच बुलवा रहे हैं, कितना डिवाइन सच बुलवा रहा है। इन्होंने जो गलत काम किया, जहाँ पे ये कार्ड निकले ना रीडिंग के, ये देख के ये पता चलता है कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है, क्या नहीं किया इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब वो कर्मा बैक इनको मिल रहा है, अब इनको वो तकलीफ़ें मिल रही हैं जो इन्होंने आपके साथ अपना बनाकर आपको धोखे दिए हैं। ओके, आपको कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, तो आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, आपका सब कुछ हड़प भी लिया। अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा चोटें दी, आपको बहुत ज़्यादा, एक नहीं थर्ड पार्टी के बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ़ें पहुँचाई, बहुत सारे लोगों ने। कोई एक पर्सन हो तो मैं कहूँ ना कि सिर्फ एक ही पर्सन था, बहुत लोगों ने। तो अब इनकी लाइफ में ये सब हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि भैया मैं जी रीडिंग कर रही हूँ कि मैं सच के साथ हूँ भैया, मैं झूठ के साथ नहीं हूँ। ओम नमः जमा करी। लोग जो कहें, जो लोग बोलते हैं बोलने दो, आप हमेशा सच के साथ रहो, आप हमेशा सच का साथ दो। ओके, तो आपको अपनी तरफ से सच्चाई का साथ देना है, ईश्वर का साथ देना है, यानी कि ईश्वर हमेशा सच की तरफ खड़ते हैं। एक बात याद रखिए कि ईश्वर ने हमेशा सच का पक्ष लिया है, झूठ का ईश्वर पक्ष नहीं लेते। ईश्वर सत्य के साथ रहते हैं, झूठ के साथ ईश्वर कभी नहीं रहेंगे। जब अर्जुन कौरवों और पांडवों के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, महायुद्ध हुआ था, तो दुर्योधन ने तो बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान के पास आए, तो उनके पास पहले ही अर्जुन पैरों की तरफ खड़े थे, तो दुर्योधन थे उनके सर के पास खड़े थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी कृष्ण भगवान जी के पास। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले वो आए थे अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, तो अर्जुन चुपचाप बैठे थे। तो दुर्योधन ने आकर कहा कि कृष्ण भगवान जी, हे नाथों के नाथ, हमें रथ चाहिए। बोले दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे चाहिए इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, ये रथ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो दुर्योधन ने वो सारी चीज़ें ली और लेकर अपना निकल लिया। लेकिन जो बेचारा अर्जुन था, तो उसने कहा, ये अर्जुन तुझे क्या चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने कहा मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? दुर्योधन की जीत तो ही नहीं हुई ना, अर्जुन की जीत हुई थी ना। तो महाभारत किन्होंने जीता था? ओके, तो वो तो सारे के सारे हार गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भगवान को मांगा था। तो दुर्योधन जब हार गया तो बाद में भगवान से पूछता है कि भगवान आप तो मुझे इतना कुछ दिया था, हाथी घोड़े दिए थे, तो मैं कैसे हार गया? तो मुझसे गलती कैसे हो गई? तो मैं अगर पहले होता तो मैं मांग लेता, तो शायद आपको मांग लेता, तो शायद आज मैं वो सब जीत जाता। तो आपको भी वही चीज़ अपनानी है कि आपको ईश्वर की सपोर्ट चाहिए। भले ही आप आर्थिक तौर पर आपका लेवल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है कि आर्थिक स्थिति आपकी सही ना हो सकता है कि आप एक कमज़ोर पर्सन हो सकता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो सकता है कि आप एक सच्चे पर्सन हो, ठीक है, वो एक चालाक पर्सन हो, लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप अकेले पर्सन हो। लेकिन आपके साथ ये चीज़ सोचिए कि अगर आपके साथ ईश्वर आ गए ना, ठीक है, आप सच्चे हो तो आपके साथ ईश्वर आ जाएंगे, ठीक है। तो ईश्वर को पुकारिए सच्चे दिल से, तो ईश्वर आ जाएंगे आपके साथ। तो ईश्वर जिसके साथ होता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, जिसके साथ उस मालिक का साथ है ना, उस परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का साथ है, वो कभी हारता नहीं है, उसकी हार कभी भी नहीं होती है। हारता कौन है? झूठे लोग, मकार लोग, शातिर लोग, दानव, राक्षस, ये लोग हारते हैं। जी कब हारते हैं? जब इनका पाप का घड़ा भर जाता है।
तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी ही है। ओके, तो आपके लिए खुशी की बात है कि ये लोग अपना कर्मा भुगत रहे हैं, जो भी इन्होंने इकट्ठा चिट्ठा किया। भाई मैं क्लियरिटी बताती हूँ आपको, ठीक है। अब ये इनको इस रूप में मिल रहा है, अब इस रूप में इनको मिल रहा है। ओके, अब ये सिचुएशन इनकी हो रही है, एक सेपरेशन का कार्ड है एक तरफ, तो दूसरी तरफ तनाव का, परेशानियों का, समस्या का कार्ड है। ओके, ये दोनों ही कार्ड क्या बताते हैं, इनकी जो निराशाजनक परिस्थिति, यानी कि ऐसे बैठे हुए हैं तो जो पिछली गलतियों को कोस रहे हैं। तो अब कौन सोचता है दिमाग से, ये क्यों सोच रही इतना दिमाग से, इतना तेज दिमाग क्यों दौड़ा रहे हैं घोड़े की तरह। ओके, कौन दौड़ाता है, तो ये वही पर्सन दौड़ाता है जिन्होंने आपके साथ चालाकियाँ की, जिन्होंने आपके साथ मक्कारियाँ की, जिन्होंने आपको वक्त रहते आपका साथ नहीं दिया, आपको तरह तरह पे आप पर लांछन लगाए, आपको साइड पे कर दिया, आपका साथ ही नहीं दिया, आपको ऐसी स्थिति बना दी कि भैया आप तो डूबकर मर जाओ, हमें आपकी परवाह नहीं। लेकिन आपको दिन रात रुलाने वाला कौन था, यही लोग थे। तो अब कर्मा किसको मिल रहा है, इन्हीं लोगों को मिल रहा है। तो आप हिम्मत मत हारिए कि ओके, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा। तो ईश्वर का साथ मत छोड़िए, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, उनको पुकारिए आप, यानी कि आपको सच्चे रहना है, आप सच का साथ दो, आप सच्चे पर्सन हो तो आप सच्चाई का साथ दो, सच के साथ बने रहो तो जीत आपकी होगी। लेकिन आप सिर्फ सच्चे होने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर का साथ जरूर होना चाहिए। लेकिन ईश्वर का साथ कब मिलता है, जब आप मेडिटेशन करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो जप माला कुछ ऐसा कुछ करोगे, अपना कुछ कर्मा करो, अच्छा कर्मा करो भैया, कुछ कर्मा करना पड़ेगा, कुछ दान पुण्य करने पड़ेंगे, तब आपके पास वो आएगी, चीज़ आएगी, वो शक्ति आएगी। तब दुनिया का महा से महा राक्षस इंसान भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी स्थिति, चाहे आपकी ऐसी स्थिति भी होगी ना, तो वो आपको ऐसी स्थिति से भी निकाल लेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ। ओम निश्चय जमा करें, यानी कि अगर आप कोई भाई लड़ाई लड़ रहे हो उनके खिलाफ भी, अगर चाहते हो कि निर्णय अच्छा आए, निर्णय निष्पक्ष होकर आए। ओके, क्वीन ऑफ वर्ड्स का वो उनका कार्ड है। तो आप एक साहसी पर्सन हो। ओके, तो आपको इनका साहस से इनके साथ इनका डटकर मुकाबला करना है। ओके, तो आप एक साहसी पर्सन हो। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो प्लानिंग कर रखी थी भैया आपके पर्सन को आपसे दूर करने की, दूर कर दो, या फिर कर भी चुके हैं ऐसे कुछ एनर्जी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो अब जे इनको खुद छोड़ने पड़ रहे हैं, वो चीज़ें खुद छोड़नी पड़ रही हैं। ओके, इन्होंने अपने पैर पर खिलाड़ी खुद ही मारी है अब। ओके, तो ऐसी एनर्जी कुछ यहाँ पर। ओम निश्चय जमा करें। इनको अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है भैया, और इनका ध्यान बिल्कुल भटका हुआ है। ये चाहते हैं कि हमारे भैया अच्छे, अब रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएं, अब हम अपने भविष्य के बारे में, हमारा तो भविष्य जो अंधकार में चला जाएगा। तो ऐसी कुछ स्थिति इनकी बनी हुई है। मेष सिंह धनु राशि है जहाँ पर। ओके, तो ये लोग अब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इनकी लाइफ अब एक विचार इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सोच इनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। तो सोच को जो लेके बहुत तेज़ सोच रहे हैं कि भैया क्या किया जाए। तो इनको लगता है कि अब हमारे सपनों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। ओके, तो सब कुछ दांव पर अगर हमारा लग गया तो अब हमारा क्या होगा भैया, हाथ में हमारे कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे तो भैया हाथ खाली हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर ऐसे ही हमारी स्थिति चलती रही, ऐसे ही हमारी लाइफ में झगड़े क्रिएट होते रहे, तो अब वो कर्मा जो भुगत रहे हैं अपना। तो ये कोई कानूनी दाव पेच भैया खेलना चाहते हैं आपके साथ, कोई कानूनी दाव पेच खेलना चाहते हैं और अपने हक में चाहते हैं सब कुछ कि हमारे हक में हो जाए भैया। तो अपने हक में करना चाहते हैं, जो चीज़ों को अपने अंडर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको कुछ मिले, आपके हिस्से में कुछ आए। आपकी खुशियों को झीलने की प्लानिंग इनकी फुल चल रही है। एक ऐसी भैया महिला पर्सन, कोई फीमेल, जिससे बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आपके साथ ये रूड व्यवहार इस महिला पर्सन ने किया है। ओके, तो ये महिला भी अब ये सिचुएशन बनाई थी आपकी, जिसे कहते हैं बात करने की तमीज़ नहीं थी, आपके साथ रूड व्यवहार इसने अपनाया था आपके साथ। तो अब ये क्या कर रही है, अब ये लड़ाई करने से सरेंडर कर रही है। इनको लगता है कि हम तो भैया लड़ के मर जाएंगे आपस से, अब हमारी जिसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो, सब खत्म कर दो भैया, रहने दो। ऐसी कुछ स्थिति है इनकी कि हमसे और नहीं हो पा रहा है, अब रहने दो तो बेटर बात है। ओके, तो इन्होंने आपको बहुत सताया, कोई ऐसी महिला पर्सन जो आपसे रूडली बात करती थी, रूडली पेश आना आपके साथ, थर्ड पार्टी आपके साथ रूडली पेश आनी थी। तो अब ये आपके साथ सीधी बातचीत करके बात को निपटाना चाहती है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और आपका ब्रेकअप
करवाना चाहती है थर्ड पार्टी। आपके दुश्मन हैं जो आपका ब्रेकअप करवाना चाहते हैं, स्ट्रांगली एनर्जी है, आपको अलग करना चाहते हैं। आपके दुश्मन है जो थर्ड पार्टी आपको अलग करना चाहती है। हो सकता है ये महिला पर्सन, रूडली बात करने वाली, ये महिला पर्सन आपको अलग कर देना चाहती है, आप दोनों को, जहाँ पे जे भी एनर्जी आपको अलग करना चाहती है, आपके हक जो है हड़पना चाहते हैं। भैया इनके जितने कार्ड खोलते जाओ, इनके कार्ड और बाहर बाहर निकलते जाएंगे, इतने जितने कांड किए सारे के सारे बाहर निकलते जाएंगे। और 4-4 की एनर्जी है, 4-4-4-4। ओके, आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर है 444 का एंजल नंबर आपको क्या बता रहा है? 444 एंजल नंबर आपको कहना चाहता है कि ये संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। आने वाले वक्त में आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ओके, तो आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने कोई सच्चा, कोई ऐसा कोई मेहनत की है, कोई ऐसे काम पर वर्क किया है जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो, तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा। आपको आपके जो आपने इतना पेशेंस रखा उसका भी फल मिलेगा। आपको जितना आपने सब्र किया है, आपको वो सब्र का फल मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो अब हम ले लेते हैं एक डिवाइन मैसेज आपको कौन सा डिवाइन मैसेज आज का देख लेते हैं। माँ बंगलामुखी अपने भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। माता रानी से किसी ने प्रे करी है। ओके, माँ बंगलामुखी आपको विजय का आशीर्वाद दे रही है, पाप और मृत्यु पर विजय का आशीर्वाद दे रही है। और आपके जीवन में आशीर्वाद एक शब्द है। माता रानी अपने शब्दों से आपकी जीत का एक, जिसे कहते हैं ना, ऐलान कर रही है। माता रानी कहती है कि जीत आप ही की होगी, कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। आपको एक तैयारी करनी है। माता रानी कह रही है कि आपको तैयारी करनी है। माता रानी आपके साथ है। माँ बंगलामुखी का किसी को साथ मिलने वाला है, तो एक विजय का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं। पाप और मृत्यु पर विजय का आप पर आशीर्वाद बरस रहा है। माता रानी आपको कहना चाहती है कि आप किसी जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें आप अकेले नहीं हो। तो पापियों का अंत होने वाला है बहुत जल्द। तो जय माँ बंगलामुखी ज़रूर से लिखिएगा। भाई आज की रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, बहुत ही खास थी। तो ये था भाई आज का ये धोती खोल पार्ट 7। ओके, तो जमकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, माता रानी की जय बोलिए, जिन्होंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। डिवाइन ने आपको सारा कुछ बताया है। ओके जी, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, जय माँ बंगलामुखी। बाय बाय दोस्तों।